नमस्कार साथियों। करीब महीने भर से आप सबसे दूर रहे, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया। 14-15 दिन यूनिवर्सिटी की क्लासेस सस्पेंड थीं और उस बीच जमकर आराम किया, क्योंकि मैं और मेरा पूरा परिवार कोरोना संक्रमण से पीड़ित था। मुझे आज 20 रोज हो गए। अब कुछ स्वस्थ हूँ, अपनी रेगुलर क्लासेस भी ले रही हूँ। इस पूरे महीने मैं हरिशंकर परसाई के साथ रही। जब जब थोड़ा सा दर्द कम रहता, जब बेचैनी और नींद दोनों से जद्दोजहद चलती, ऐसे में उठ कर मैंने हरिशंकर परसाई को पढ़ा। हरिशंकर परसाई की ये किताब पगडंडियों का ज़माना। साथियों, इसके 4 संस्करण आ चुके हैं। इस संस्करण के लगभग सभी आलेख मैंने पढ़ डाला। कई आलेख ने मन को बहुत छुआ, उन पर विस्तार से कभी चर्चा करूँगी, ज़रूर करूँगी। एक आलेख ने मेरा ध्यान खींचा और इस समय की अकादमिक कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तरीय जो घालमेल है, उस पर सबकी नज़र जानी ही चाहिए। और मुझे लगा कि इस घोषणा पत्र पर तो मेरा संक्षिप्त सा वीडियो बनता ही है। अगर आप सतर्क हैं, सचेत हैं और सक्रिय हैं अपने अकादमिक तमाम गतिविधियों में, तो आपको यह जानना ही होगा और हरिशंकर परसाई के इस व्यंग्य को समझने में, भीतर तक, गहराई तक इसमें बैठने में ये घोषणा पत्र आपके काम आएगा। साथियों, मैं पढ़ूंगी हरिशंकर परसाई का यह आलेख। कई मायनों में महत्वपूर्ण है, मुझे भीतर तक छू गया। आप पगडंडियों का ज़माना जब उठाएं तो प्राइवेट कॉलेज का घोषणा पत्र या आलेख पढ़ डालें। सारे आलेख इसमें बहुत महत्वपूर्ण और संजीदा विषयों को लेकर हैं। व्यंग्य अपने पूरे करुण और मर्म के साथ हमारे मन को छूता है। साथियों, मैं आपको हंसाना, गुदगुदाना नहीं चाहती। विषय की गंभीरता और गंभीर मुद्दों पर हमारा अनदेखापन, हमारी लापरवाही आज मैं दर्ज कराना चाहती हूँ बड़ी ईमानदारी से। वो हिस्सा भर पढ़ती हूँ जिसमें ये घोषणा पत्र लिखा गया। परसाई लिखते हैं, संस्था का काम व्यवस्थित ढंग से चलना चाहिए। हम इसे एक आदर्श संस्था बनाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हमने इसके संचालन के लिए कुछ सिद्धांत और कुछ नियम बना लिए, जिनका पालन आवश्यक है। नीचे हम उन्हें ही दे रहे हैं। आज मैं उसी घोषणा पत्र से कुछ बिंदुओं को आपके सामने पाठ करूंगी। पहला बिंदु, कॉलेज की इमारत बनाने का ठेका हमारे फूफा जी को ही दिया जाएगा। पिताजी की स्मृति के प्रति ईमानदार होने के लिए यह ज़रूरी है। उन्होंने शिव मंदिर चंदे से बनवाया था, जिसका ठेका फूफा जी को ही दिया गया था। यदि सरकार इमारत के निर्माण में हस्तक्षेप करे और इसका ठेका शिक्षा मंत्री के साले को दे, तो भी चूना सीमेंट की सप्लाई हमसे करवानी होगी। जब यह इमारत बन रही हो, तब यदि हमारा भी कोई मकान निर्माण के पथ पर हो, तो उसके सामान का उपयोग इसमें हो सकता है, क्योंकि फर्म तो एक ही है। जब तक हमारे मामा जी की स्टेशनरी की दुकान है, तब तक कॉलेज के लिए सारी स्टेशनरी उनकी दुकान से खरीदनी पड़ेगी। पिताजी मामा जी को बहुत चाहते थे, उन्होंने यह दुकान खुलवा दी थी। यदि किसी दूसरी दुकान से स्टेशनरी खरीदी गई, तो पिताजी की आत्मा को क्लेश होगा। बगीचे में आम, पपीता, कटहल आदि के वृक्ष लगाए जाएंगे और इनके फल हमारे घर भेजे जाएंगे। यह जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी।
इसमें भूल होने पर प्रिंसिपल के विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्यवाही की जाएगी। हमारे ख़ानदान में जब भी शादी होगी, कॉलेज की इमारत खाली करके बारात ठहराने के लिए देनी होगी। बिजली वगैरह का खर्च कॉलेज के हिसाब से जाएगा। कॉलेज की व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हम ही होंगे। हमारे बाद हमारा लड़का होगा। यही परंपरा आगे तक चलती रहेगी। हमारे पिता और माता के पक्ष के रिश्तेदार सदस्य होंगे। अन्य सदस्य ऐसे होंगे जिनका विद्या से बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो। विद्वान लोग बाल की खाल निकाल कर गड़बड़ पैदा करते हैं। क्योंकि यह एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, इसलिए इसे चलाने में व्यापारी वर्ग का अधिक हाथ होगा। जैसा कि आरंभ में ही घोषित कर दिया गया है कि यह कॉलेज हमारी फर्म की एक शाखा है, इसलिए इसके प्रिंसिपल का दर्जा हमारी दुकान के हेड मुनीम के बराबर होगा और प्रोफेसर लोग मुनीम माने जाएंगे। आप देख रहे हैं आज के शैक्षिक संस्थानों, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस का लगभग बहुत हद तक आप समझ रहे हैं, यही हाल है। जैसा कि आरंभ में घोषित कर दिया गया था, यह कॉलेज हमारी फर्म की एक शाखा है, इसलिए इसके प्रिंसिपल का दर्जा हमारी दुकान के हेड मुनीम के बराबर होगा और प्रोफेसर लोग मुनीम कहलाएंगे। प्रिंसिपल को प्रतिदिन हमें दुकान पर जय राम जी करने आना पड़ेगा। जिस दिन वह ना आएगा उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। अगर वह लगातार 15 दिनों तक नहीं आया तो उसे निकाल दिया जाएगा। हर प्रोफेसर को हफ्ते में कम से कम एक बार हमें जय राम जी करने आना पड़ेगा। जो रोज़ आएगा उसकी प्रिंसिपल बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। चपरासी को आधा समय कॉलेज में, आधा समय दुकान में काम करना ही होगा। उन्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि फर्म तो एक ही है। हमारे ख़ानदान के हर लड़के लड़की की शिक्षा का सारा भार कॉलेज के स्टाफ पर रहेगा। उन्हें घर आकर मुफ्त में पढ़ाना होगा और परीक्षा के पहले पेपर बताने से लेकर बाद में नंबर बढ़वाने तक का सारा काम उन्हीं के जिम्मे होगा। प्रोफेसरों का मुख्य कार्य पढ़ाना नहीं। आप ध्यान दें साथियों, परसाई जी कब यह लिख गए? आज का सिनेरियो आप देखें, आज का परिदृश्य आप देखें, खंगाली, और शर्मिंदा होंगे हम, भीतर तक शर्म से, ग्लानि से, संकोच से डूब जाएंगे जब यह हम अपने मन में उतारेंगे। परसाई जी लिखते हैं, प्रोफेसरों का मुख्य कार्य पढ़ाना नहीं बल्कि हमारे पास आकर हमारी चापलूसी करना, हमारे सामने अपने साथियों की चुगली करना होगा। चुगली सुनने के लिए हम आधी रात को भी तैयार बैठे रहते हैं। यदि हमारे परिवार में कभी कोई ऐसा नालायक लड़का हुआ जो धंधा न कर सके तो उसे प्रोफेसर बनाना होगा। हम होशो हवास में अपनी मर्जी से ये घोषणाएं कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सब लोग हमारी मदद करेंगे जिससे यह कॉलेज एक आदर्श संस्थान बन सके। इति भूल चूल लेनी देनी माफ़ी। देखा साथियों आपने पगडंडियों का ज़माना और हरिशंकर परसाई का यह आलेख की एक टुकड़ी भर, एक नमूना भर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। किसी प्राइवेट कॉलेज का घोषणा पत्र। साथियों ये प्राइवेट कॉलेज की हालत भर नहीं है, मुझसे आप इत्तेफाक रखेंगे। अब तो देश भर के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों के अधीन जो कॉलेजेस हैं उन सब की कमोबेश यही हालत है। तो परसाई जितना अंधेरा जब जब गहराएगा, परसाई और उनके व्यंग का करुण मर्म उतना भीतर तक हमें भेद जाएगा और समझ में आएगा। आज के लिए यही पाठ, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही।